सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने ईडीएम एंड फ्रेज की फ़ाइल को और प्रोसीड करेंगे। सो आई थिंक ये हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हमारा ईडीएम्स एंड फ्रेज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कुछ करेंगे। उसके बाद हम अपने वोकैब्स को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप लोग को कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चलिए अपने वीडियो को अब सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा पहला दिया गया है कि जैसे पहला इडियम्स है कि टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है सज़ा से बचकर निकल जाना। टू स्केप फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। अब इसको याद करने का, गो स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री, इससे आप लगा लीजिए फ्री होगा मतलब स्केप फ्रॉम पनिशमेंट मतलब सज़ा से बचकर निकल गया हो। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ईडीएम्स जो आए हैं उसको मैंने वीडियो में कराया है, तो आप लोग उसको जाकर देखिए कितने नोट्स से आए हैं। आई थिंक उसमें 5 से 6 डायरेक्टली नोट्स से ही आए थे एंड कुछ आपको खुद से करने थे। तो उसको आप वीडियो देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ए क्वीर फिश ए स्ट्रेंज पर्सन और इन पिंक इन गुड हेल्थ एंड आपका आया था और ईडीएम्स आया था कि हाँ कि एक लास्ट था बैंक करके, उसमें डेंजर करके था, मतलब कि वो अभी सही कंडीशन में नहीं है, वो ईडीएम्स आया था। और टू बी इन सेवेंथ करके था, तो मतलब उसमें है कि एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैप्पी है, सेवेंथ है करके है। तो चलिए अब अपने भी नेक्स्ट इसको करते हैं। बर्ड ऑफ द सेम फीदर मतलब मैन ऑफ सेम नेचर, पर्सन ऑफ सेम नेचर, इसको आप लोग याद कर सकते हैं भैया। बर्ड ऑफ सेम फीदर, सब सेम ही समान है, सेम ही फीदर के हैं, सब एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं, मतलब मैन ऑफ द सेम नेचर, पर्सन ऑफ द सेम नेचर। फिर टेक क्यू फ्रॉम मतलब किसी से प्रेरणा लेना, टेक इंस्पायरेशन। फिर सी आई टू आई का मतलब इन एग्रीमेंट, ठीक है, सी आई टू आई का मतलब हो जाएगा इन एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा रैट रेस का मतलब होता है कि एक कठिन प्रतियोगिता, ए हार्ड कंपटीशन, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। रैट रेस है मतलब कि बहुत ही कठिन कंपटीशन है, एक हार्ड कंपटीशन है। फिर आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब बेकार की बातें, अनवर्दी डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा ए शॉट इन द डार्क का मतलब जस्ट अ गस। फॉल फ्लैट का मतलब टू बिकम अनसक्सेसफुल, फॉल फ्लैट का मतलब टू बिकम अनसक्सेसफुल। कैरी वेट मतलब बात में दम होना, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कैरी वेट का मतलब बात में दम होना, समथिंग इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्लिप ऑफ का मतलब होता है टू लीव क्वाइटली, स्लिप स्लिप सॉरी, स्लिप ऑफ का मतलब होता है कि टू लीव क्वाइटली। और एक हमारा होता है फ्रेंच लीव मतलब कि लीव विदाउट परमिशन, फ्रेंच लीव का इडियम्स होता है कि बिना बताए छुट्टी लेना, फ्रेंच लीव विदाउट परमिशन। स्वीप अंडर द कारपेट का होगा कि टू हाइड समथिंग, अब इसको आप याद कर सकते हैं, स्वीप अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट, कारपेट क्या है हमारा, एक चटाई आप मान सकते हैं, उसके अंडर कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो टू हाइड समथिंग कर रहे हैं ना, तो स्वीप अंडर द कारपेट टू हाइड समथिंग। तो ऐसे आपको याद करना है। स्पीक एंड स्पैन मतलब नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। स्टिक टू योर गन्स का मतलब अपने फैसले पर अटल रहना, होल्ड ऑन योर डिस्कशन। इसको कैसे याद कर लो भाई, मुझे फ़ौज में जाना ही जाना है, ठीक है, जैसे कि आई हैव टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस एनी हाउ, तो अब बस उससे याद कर लेना है कि होल्ड ऑन योर डिसीजन, स्टिक टू योर गन, मुझे जाना ही जाना है आर्म फोर्स में, तो जाना है चाहे जैसे जाना है, होल्ड ऑन योर डिसीजन, याद हो जाएगा आपको। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंट ऑलवेज, इसको मैंने आपको कराया होगा, इसको फिर से करा रहा हूँ। फॉर गुड का मतलब होता है कि परमानेंटली, फॉर ऑलवेज। फिर हो जाएगा फील ब्लू, ये भी कराया हुआ है, ग्लूमी शेड, फील डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है हमारा लाइव वायर का मतलब होता है कि एक ऊर्जावान इंसान, एन एनर्जेटिक पर्सन। फिर डंकीज ईयर का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है, इसका हो जाएगा इडियम बता रहा था स्टिंगी, पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस एक कंजूस इंसान, क्लोज फिस्टेड, स्टिंगी, पार्सीमोनियस एक कंजूस इंसान। ऑफ एंड ऑन का मतलब होगा कि कभी कभार, नाउ एंड अगेन। फिर नेक्स्ट हमारा ए क्लोज बुक का मतलब होता है कि ए स्ट्रेंजर,
फिर लेस आउट का मतलब खूब पैसा खर्च करना, टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट है हमारा ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब अनएम्प्लॉयड पर्सन। अ गुड स्मार्टियन का मतलब वेरी हेल्पफुल पर्सन। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाएगा कि एक डिफ़िकल्ट कार्य है, ए वेरी टफ कार्य है, एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। फिर ये हॉर्नेट नेस्ट का मतलब स्टक इन योर ट्रबलसम सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेस। और फिर ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का मतलब हो जाएगा कि समथिंग गुड बिहाइंड अ बैड सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब एन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स। ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है कि एक अनाड़ी पर्सन, क्लमसी पर्सन। ए मैन ऑफ स्टा का मतलब ए मैन पर्सन विथ नो सब्सटेंस। ए मेयर्स नेस्ट का मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ए निग नॉक का मतलब फूलिश पर्सन। और ए स्केयर काउ का मतलब ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। ए वाइट एलिफेंट ये कराया हुआ है लेस यूटिलिटी मोर एक्सपेंसिव मतलब आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। एचलीज हिल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ मतलब कि वीक पॉइंट्स। ए पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। फिर एडम्स एले का मतलब वाटर। और एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब मेकिंग अ बैड सिचुएशन इवन वर्स और उस चीज़ को ख़राब करना और उस सिचुएशन को ख़राब करना। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है कि एक वेरी स्पेशल डे होगा। और ए डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है क्रिएटिंग ए टोटल मेस, अव्यवस्था कर देना। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ए डॉग ब्रेकफास्ट मतलब क्रिएटिंग में मस्त व्यवस्था। अब भाई डॉग कैसे खा रहा है, सारी जगह इधर उधर बिखेर भी रहा है और कोई उसका खाने का एक प्रॉपरली डिसिप्लिन नहीं है, तो उससे आप कर सकते हैं डॉग ब्रेकफास्ट क्रिएटिंग ए टोटल मेस, अव्यवस्था कर दिया। अलाइव एंड किकिंग का मतलब है हेल्दी है। ऑल एंड शॉन्ड्री का मतलब है विदाउट पार्शियलिटी। ऑल हैट एंड नो कैटल का मतलब डींगे मारने वाला। ए बोस्टफुल पर्सन, हॉटी इसका मतलब होता है घमंडी, ठीक है, जो डींगे मारता। ऑल मूनसाइन का मतलब फार फ्रॉम रियलिटी। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब एवरीथिंग बिगिनिंग एंड एंड्स। नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब ए फर्म बिलीफ, पक्का विश्वास। सो आई होप कि आप लोगों ने इसको देखा और समझा होगा और इसका आप नोट्स बनाए होंगे। सो प्रॉपरली इनको रिवाइज भी करते जाइएगा। देखिए अभी आपको एनडीए एग्ज़ाम में आया है, आप उसको इनमें से वीडियो देखकर आप उससे जज कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो अब मुझे उससे ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं। सो फिर आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।